दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसानी के साथ स्टेप बाय स्टेप सीरियल वाइज कार्य करना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे चैनल पर जाना होगा और फिर जाना होगा प्लेलिस्ट में। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्लेलिस्ट खुल जाएंगी और उनमें एक प्लेलिस्ट होगी जिस पर आपको टाइटल मिलेगा लर्न टेली प्राइम सीरियल वाइज। उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरी वीडियो जो भी हैं उनके थंबनेल शो होने लगेंगे और उन थंबनेल पर आपको शो होगा #1, #2, #3 यानी सीरियल। तो उसी सीरियल से आपको एक से प्रारंभ #1 से प्रारंभ करके और आगे बढ़ना है, वीडियो देखना है और सीरियल वाइज आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में राउंड ऑफ लेजर को क्रिएट करने से संबंधित। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि राउंड ऑफ लेजर को क्रिएट करने की जरूरत क्यों पड़ेगी। दोस्तों, जो भी इनवॉइस है, मान लीजिए हमने कोई सेल्स का इनवॉइस दिया किसी को और उस इनवॉइस का जो लास्ट अमाउंट यानी इनवॉइस वैल्यू जो आ रही है वो आ रही 458 रुपए 20 पैसे। अब इसमें जो 20 पैसे लगकर आ रहे हैं वो ना तो दोस्तों दिए जा सकते हैं और ना ही लिए जा सकते हैं। इसके अलावा जब हम इनवॉइस किसी को देंगे 458 रुपए 20 पैसे उस पर लिखा होगा तो ये अच्छा भी नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 458 रुपए 20 पैसे का जो अमाउंट है उसको हम राउंडिंग कर देंगे, इसमें से 20 पैसे हटा देंगे तो ये 450 रुपए रह जाएंगे, या हम इसमें 80 पैसे और ऐड करके इसको 451 रुपए कर देंगे। तो इस तरह से जब हम राउंडिंग करेंगे तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, राउंड ऑफ लेजर की जरूरत पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि राउंड ऑफ लेजर के कितने मेथड हैं, यानी 3 या 4 मेथड हैं, वो सारे मेथड आपको बताए जाएंगे और प्रैक्टिकल करके भी बताया जाएगा कि किस मेथड से आपको क्या जो है सुविधा मिलने वाली है और जो मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड आप अपना सकते हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अमाउंट को राउंडिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हमको क्रिएट करना है, तो गेटवे ऑफ टेली से हमने क्रिएट को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। हमको लेजर क्रिएट करना है, लेजर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया और नेम में हमको वो डाल देना है जिस नेम से हम लेजर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं राउंड ऑफ। ठीक है, राउंड ऑफ मैंने नेम में डाल दिया। अंडर में आ गए। अब देखिए दोस्तों, राउंड ऑफ लेजर है, बहुत से लोग पूछते हैं कमेंट करके कि सर इसको किस ग्रुप में रखें। तो दोस्तों, इसको चाहे तो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत भी रख सकते हैं या इनडायरेक्ट इनकम्स ग्रुप के अंदर भी रख सकते हैं। दोनों में से कोई भी ग्रुप अपना सकते हैं, कहीं कोई आपका गलत प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हमने इसको ले लिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत, है ना। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को नो कर दिया। कर्सर आ गया टाइप ऑफ लेजर में, है ना। अब दोस्तों, हम यहाँ पर जो पहला लेजर आपको बनाना बता रहे हैं वो बता रहे हैं नॉर्मल लेजर, है ना। तो उसके बाद और भी मेथड होंगे, उसमें हम इसका यूज करेंगे टाइप ऑफ लेजर का। तो अभी हम इसको कर देते हैं नॉट एप्लीकेबल। कर्सर आ गया इज जीएसटी एप्लीकेबल, तो इसको हमको जीएसटी एप्लीकेबल नहीं रखना है, जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल करना है राउंड ऑफ लेजर में। तो स्पेस की प्रेस की मैंने, स्पेस की जैसे ही प्रेस की तो नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन हमारे सामने आ गया। इसको हमने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस करते हुए हमने इस तरह से राउंड ऑफ का नॉर्मल लेजर क्रिएट कर लिया। अब आपको वाउचर एंट्री करते समय ही इसके और भी जो मेथड है वो बताएंगे और किस तरह से आप इसका उपयोग करेंगे वो भी आपको बताते हैं। चलते हैं वाउचर्स में। वाउचर्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया और यहां पर मैंने सेल्स वाउचर ओपन कर लिया। इस जगह पर जब हम सेल करने जा रहे हैं तो किसको सेल करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर पार्टी सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि सुमित ट्रेडर्स को हम यहाँ पर सेल करने जा रहे हैं। कैश चाहे तो कैश भी कर सकते हैं। सेल्स लेजर में मैंने सेल्स लेजर ले लिया। अब किस तरह से आपको संडे क्रेडिटर डेटस के लेजर क्रिएट करना है, सेल्स रिटर्न के लेजर, परचेज रिटर्न के लेजर और सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के लेजर किस तरह से क्रिएट करना है, इस संबंध में मैंने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। स्टॉक आइटम भी किस तरह से क्रिएट करेंगे उस संबंध में वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है और मेरे वीडियो में सरलता के साथ आपको सारे टॉपिक क्लियर किए जाते हैं। यहाँ पर ए स्टॉक आइटम मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है ना। एक क्वांटिटी डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और एक क्वांटिटी डालने के बाद अमाउंट में हम डाल देते हैं 458 रुपए 20 पैसे, ठीक है ना। एंटर प्रेस कर दिया। अब इसी के बाद हम आपको बताएंगे राउंड ऑफ लेजर का यूज करना। दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पर टैक्स के लेजर नहीं लगाए, आप टैक्स का लेजर लगा लेंगे और टैक्स के लेजर लगाने के बाद जो अमाउंट नीचे आएगा, ये इनवॉइस अमाउंट, इनवॉइस वैल्यू बोली जाती है, इनवॉइस अमाउंट बोला जाता है, इसको राउंड ऑफ आप करेंगे और उसका यूज करेंगे, ठीक है ना। अभी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस तरीके से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी मैंने लेजर नहीं लगाए हैं टैक्स के, आप टैक्स का लेजर लगा लेंगे और उसके बाद आप राउंडिंग जो भी मैं बताऊंगा वो मेथड का आप उपयोग करेंगे। अब यहां पर दोस्तों हम लगाते हैं जो हमने राउंड ऑफ लेजर क्रिएट किया था, एंटर प्रेस कर दिया। राउंड ऑफ लेजर आ गया इस जगह पर, है ना, और एंटर प्रेस करेंगे। हम आ गए अमाउंट में, ठीक है ना। अब अमाउंट पे आने के बाद 458 रुपए 20 पैसे हैं।
अभी जो हमने नॉर्मल राउंड ऑफ लेजर लगाया है तो दोस्तों यहां पर कुछ भी अमाउंट नहीं आया है, यानी टेली ने अपने आप ऑटोमेटिक कोई भी अमाउंट यहां पर नहीं दिया है, इसको किसी भी तरह से उसने राउंडिंग नहीं की है। अब हमने जो नॉर्मल लेजर बनाया है इसमें हम चाहें तो कोई भी राउंडिंग मेथड अपना सकते हैं। अब ये 458 रुपए 20 पैसे हैं, अब हम चाहते हैं कि -0.20 कर देते हैं, ठीक है ना। अब ये हमारा जो अमाउंट है वो राउंडिंग हो गया, 20 पैसे हट गए। यदि हम इसमें 80 पैसे ऐड कर दें, 0.80 कर देंगे, तो ये देखिए 451 रुपए यहां पर हो गए, 459 रुपए हो गए, सॉरी, ठीक है ना। अब यहां पर क्या किया, जो हम राउंडिंग अपनाना चाहते हैं कोई सा भी मेथड अपना सकते हैं इसमें, जो मैंने अभी लेजर बनाया उसमें, ठीक है ना। अब हम बताते हैं आपको कि अगर आप इसमें कोई ऐसा लेजर बनाना चाहते हैं जो कि ऑटोमेटिक टेली प्राइम सॉफ्टवेयर उसको कैलकुलेट कर दे, तो वो कैसे करेंगे वो आपको बताते हैं। तो हम यहां पर आ जाते हैं, पहले इस कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करते हैं राउंड ऑफ लेजर में, ठीक है ना, क्योंकि हम इसको अब आपको दूसरा मेथड आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके हमने इसको ओपन कर लिया, इसको कहीं कुछ नहीं करना है, इस जगह पर आ जाना है आपको टाइप ऑफ लेजर में। अब टाइप ऑफ लेजर में आपको डिस्काउंट और इनवॉइस राउंडिंग दो ऑप्शंस हो रहे हैं, तो यहां पर आप लेंगे इनवॉइस राउंडिंग, ठीक है, दूसरा मेथड बता रहा हूं इसमें। आप इनवॉइस राउंडिंग में जैसे ही आप सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा राउंडिंग मेथड और साइड में आ जाएगी लिस्ट ऑफ राउंडिंग मेथड। इस जगह 3 मेथड आपको शो होंगे। आप चाहें तो डाउनवर्ड राउंडिंग यहां पर मेथड अपना सकते हैं, नॉर्मल राउंडिंग का मेथड है वो अपना सकते हैं, और अपवर्ड राउंडिंग का मेथड है वो अपना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं नॉर्मल राउंडिंग मैंने यहां पर कर दी। अब सेटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, पहले मैंने बिना किसी सेटिंग के बनाया था, अब मैंने राउंडिंग मेथड में कर दिया नॉर्मल राउंडिंग, और यहां पर राउंडिंग लिमिट तो 1 डाल दिया, यानी 1 रुपए के अंदर वो राउंडिंग लिमिट कर देगा, और हमको कहीं कुछ नहीं करना है, हमने इसको दूसरी तरीके से बना लिया है ना। अब हम क्या करेंगे, फिर से इस लेजर को लगाएंगे, एंड ऑफ लिस्ट कर दिया है ना। अब हम फिर से लगाते हैं राउंड ऑफ लेजर को। अब देखिए क्या होगा, अब इसने क्या किया, अपने आप यहां पर 20 पैसे माइनस कर दिए। ये कौन सा है, नॉर्मल राउंडिंग। नॉर्मल राउंडिंग का जब आप अपनाएंगे मेथड तो उसमें क्या होगा, जो भी पैसे आ रहे होंगे यहां पर जैसे 20 पैसे हैं तो उसने क्या किया, यहां पर -20 पैसे कर दिए। तो यहां पर अगर उसको 49 पैसे तक मिलेंगे है ना, तो वो क्या करेगा, उसको माइनस कर देगा, और 50 पैसे और 50 पैसे से ज्यादा पैसे मिलेंगे तो उनमें और पैसे ऐड करके उसको 1 रुपए में बदल देगा, ठीक है ना। देखिए क्या करते हैं यहां पर, जैसे 420 रुपए 458 रुपए 20 पैसे हैं, इसको कर देते हैं हम 49 पैसे। तो देखिए एंटर प्रेस किया तो उसने क्या किया, 49 पैसे इसमें माइनस कर दिए, क्योंकि ये नॉर्मल राउंडिंग मेथड है। 49 पैसे तक होंगे तो माइनस करके उन पैसों को हटा देगा, और जैसे ही 50 पैसे या इससे ऊपर के आएंगे तो उसमें और पैसे ऐड करके उसको 1 रुपया बना देगा, क्योंकि हमने राउंडिंग जो लिमिट रखी थी वो 1 रुपए रखी थी। हम यहीं पे फिर आ जाते हैं, और अब हम इसको करते 50 पैसे। जैसे ही हम 50 पैसे करेंगे तो ये कर देगा 459 रुपए। 50 पैसे जैसे ही किया तो इसने 50 पैसे इसमें और ऐड कर दिए, ठीक है ना। यदि हम यहाँ पर 75 पैसे करेंगे, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, इसमें 25 पैसे और जोड़ देगा। ये नॉर्मल राउंडिंग है, और ज्यादातर लोग नॉर्मल राउंडिंग को ही अपनाते हैं, ये सही तरीका भी है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि 49 पैसे तक मिलेंगे यदि, तो वो उसको क्या करेगा, माइनस कर देगा 49 पैसे, और आपका जो इनवॉइस का अमाउंट है उसको राउंडिंग कर देगा, और 50 पैसे या 50 पैसे से ज्यादा मिलेंगे तो वो उसमें उतने ही पैसे और ऐड करके उसको 1 रुपया बना देगा, ठीक है ना। तो ये पहला मेथड हो गया। अब आपको बताते हैं दूसरा मेथड। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया, और फिर से हम इस जगह पर आ गए। अभी हमने कौन सा अपनाया था, नॉर्मल राउंडिंग मेथड अपनाया था, है ना। अब हम बताते हैं आपको अपवर्ड राउंडिंग मेथड क्या होगा। अब हमने यहां पर कर दिया अपवर्ड राउंडिंग मेथड, और राउंडिंग लिमिट हमने 1 ही रखी, बाकी कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया। कंट्रोल के साथ अब यहां पर यदि आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको जीएसटी एप्लीकेबल पर कर्सर नहीं रुकेगा, ये मैंने अपना लिया ना। अब हम इसको कर देते हैं अपवर्ड राउंडिंग। अपवर्ड राउंडिंग से क्या होगा वो भी आपको बताते हैं, पहले इसको यहां से हटा देते हैं, फिर से लगाएंगे। देखिए अपवर्ड राउंडिंग में ये क्या करेगा, जितने भी पैसे यहां पर उसको मिलेंगे, दशमलव के बाद जितना भी अंक लिखा होगा नहीं पैसे होते हैं, उन सबको वो 1 रुपया बना देगा। यहां पर देखिए यदि हम इस जगह पर 1 पैसे डाल देते, सिर्फ 1 पैसे, तो ये क्या करेगा, 99 पैसे इसमें और ऐड कर देगा, क्योंकि उसको क्या करना है, अपवर्ड यानी 1 रुपया बनाना है उसको। अपवर्ड राउंडिंग मेथड है। एंटर प्रेस किया तो देखिए इसने 99 पैसे इसमें और जोड़ दिए, और इसको बना दिए 459 पैसे। उसको कोई मतलब नहीं होगा। अपवर्ड राउंडिंग का मतलब क्या है, उसको जो भी पैसे मिलेंगे यहां पर
तो वो क्या करेगा, उसको 1 रुपए में तब्दील कर देगा और पैसे जोड़कर। अब यहाँ पर यदि हम जो 45 पैसे यहाँ पर डाल देते 485 रुपए 45 पैसे, तो ये 55 पैसे और जोड़ के इसको 1 रुपया बना देगा। देखिए इसने 55 पैसे और जोड़ दिए और आपका जो अमाउंट है वो कर दिया 459 रुपए। तो ये हो गया अपवर्ड राउंडिंग मेथड, यानी जो भी पैसे उसको मिलेंगे है ना, उस पैसे में टेली क्या करेगा, सेट मतलब जो भी पैसे मिलेंगे उसमें और पैसे ऐड करके उसको 1 रुपया बना देगा, चाहे 1 पैसा हो, चाहे 4 पैसा हो और चाहे 75 पैसे हो। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे मेथड की। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर दिया है ना। अब हम फिर इस जगह पर आ जाते हैं राउंडिंग मेथड। अभी मैंने नॉर्मल आपको बता दिया, अपवर्ड बता दिया और अब आपको बताते हैं डाउनवर्ड राउंडिंग। हमने अब सिलेक्ट किया डाउनवर्ड राउंडिंग और राउंडिंग लिमिट हमने 1 रुपए ही रखी और इस तरह से हमने यहां पर आ गए। अब फिर से इस लेजर को हम हटा देते हैं, यहां पर नॉट एप्लीकेबल एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं और अब हम लगाएंगे राउंड ऑफ। ठीक है ना, राउंड ऑफ लेजर लगा दी। अब देखिए इसने क्या किया, 45 पैसे यहां पर माइनस कर दी। अब ये क्या करेगा, कौन सा हमने अपनाया है मेथड, डाउनवर्ड राउंडिंग मेथड अपनाया। तो डाउनवर्ड का क्या करेगा, दशमलव के पास जितने भी पैसे मिलेंगे उसको सबको हटा देगा, चाहे 1 पैसे हो, चाहे 95 पैसे हो, चाहे 99 पैसे हो, सबको वो वहां से हटा देगा। ठीक है ना, अब जैसे यहां पर 45 पैसे हैं तो उसने 45 पैसे माइनस कर दिए। ठीक है ना, यहां पर यदि हम 65 पैसे करेंगे तो 65 पैसे भी माइनस कर देगा। ठीक है ना, यदि हम यहां पर 99 पैसे भी करेंगे ना तो वो क्या करेगा, 99 पैसे भी यहां से हटा देगा, क्योंकि ये डाउनवर्ड है। वो क्या करेगा, दशमलव के बाद जो भी अमाउंट उसको मिलेगा वो सबको माइनस कर देगा, उतना अमाउंट लगा के, और उसको राउंडिंग कर देगा आपके अमाउंट को 458 रुपए। तो ये 3 मेथड, 4 मेथड थे वो मैंने आपको बता दिए। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि आपको करना क्या है। ये देखिए, जब हमने नॉर्मल बनाया था तो उसमें क्या हुआ था कि जब हमने नॉर्मल राउंड ऑफ बनाया था तो नॉर्मल अगर आपको बनाना है तो उसमें कर्सर जो है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर कोई भी अमाउंट उस जगह पर नहीं देगा। आप जो भी अमाउंट चाहें, जैसा भी राउंडिंग मेथड अपनाना चाहें, नॉर्मल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, वो आप अपना सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो हमने लेजर बनाया था राउंड ऑफ का, तो उसमें हमने क्या कर दिया था, नॉर्मल कर दिया था। ये सेटिंग, यहां से सेटिंग शुरू हुई है। पहला जो बनाया तो उसमें कोई सेटिंग नहीं थी, यहां से सेटिंग शुरू हुई है ना। तो हमने नॉर्मल राउंडिंग जब बनाया तो उसने क्या किया, सेटिंग के अनुसार उसने नॉर्मल राउंडिंग का जो मेथड है वो उसने अपनाया। उसके बाद हमने इस जगह पर किया था अपवर्ड राउंडिंग, तो अपवर्ड राउंडिंग का मेथड उसने अपनाना शुरू कर दिया। इसके बाद डाउनवर्ड किया था तो डाउनवर्ड का भी उसने मेथड यहां पर लगाना शुरू कर दिया। ठीक है ना, अब हम इसी जगह फिर से आ जाते हैं। अच्छा, एक बात और आपको बताते हैं कि यहां पर जो तो हम सेल कर रहे हैं दोस्तों, सेल्स में हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। सेल्स का जो इनवॉइस देना वो हमारे हाथ में, सेटिंग करना हमारे हाथ में। हम चाहे कोई भी मेथड यहां पर अपना सकते हैं। लेकिन सामने वाले ने यदि परचेज का बिल दिया है ना, और परचेज का बिल दिया तो उसने यदि जो मेथड अपना रखा है वही हमको यहां पर करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए जैसे ये है, अमाउंट है 458 रुपए 20 पैसे। ठीक है ना, अब परचेज पर चलें, चलिए परचेज पर चलते हैं। परचेज पर आ गए। अब परचेज पर क्या है, यहां पर कितना था, 458 रुपए 20 पैसे। ठीक है ना, अब परचेज में उसने क्या किया कि 458 रुपए 20 पैसे थे, उन्होंने कोई भी राउंडिंग मेथड नहीं अपनाया। इसको क्या किया, 1 रुपए 80 पैसे उसमें और ऐड कर दिए और इसको क्या कर दिया, 460 रुपए कर दिया। तो दोस्तों ये भी आपको सुविधा रहेगी, आप कोई सा भी मेथड अपनाएं, कोई सी भी सेटिंग करें। लेकिन देखिए कर्सर यहां पर आ गया और यहां पर हिल रहा है, इसका मतलब आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, पहली बार जब आप राउंड ऑफ लेजर लगाएंगे तो वो जो भी मेथड आपने अपना रखा है उस मेथड के अनुसार वो कर देगा यहां पर राउंडिंग अमाउंट। ठीक है ना, यहां पर लिख कर आ जाएगा। लेकिन आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने जो राउंड ऑफ का अभी मैंने कौन सा अपना रखा है देखते हैं, तो यहां पर हमने डाउनवर्ड अपना रखा है। ठीक है, अभी डाउनवर्ड है, इसके हिसाब से उसको उसने अपना काम कर दिया, डाउनवर्ड यानी 20 पैसे उसने माइनस कर दिए। अब यदि आप चाहें तो सामने वाले के हिसाब से भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसने जो अमाउंट का दिया है लास्ट का अमाउंट वही आपको करना पड़ेगा। उसने क्या किया, कोई मेथड नहीं अपनाया, या वो जो भी मेथड अपनाए उस तरह से आप कर सकते हैं। मान के चलते यहां पर उसने कोई मेथड नहीं अपनाया और उसने क्या किया, 458 20 रुपए थे, 20 पैसे थे, इसमें 1 रुपए 80 पैसे और ऐड कर दिए। तो वो आप एडिट कर सकते हैं, कभी भी कोई भी सेटिंग आपने कर रखी है उसके बाद भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है ना, 1.80 मैंने यहां पर कर दिया और एंटर प्रेस किया तो देखिए ये 1 रुपए 80 पैसे भी इसने एक्सेप्ट कर लिए और अमाउंट हो गया 460 रुपए। तो आप कोई सा भी मेथड अपनाएं, मेथड अपनाने के बाद वो एडिटेबल रहेगा। पहली बार जो मेथड आपने अपनाया उस हिसाब से वो राउंड ऑफ का अमाउंट दे देगा, उसके बाद आप जैसा भी चाहें उसको कर सकते हैं। मान लीजिए उसने यहाँ पर 458 रुपए 20 पैसे हैं, अगर उसने 80 पैसे यहाँ पर किए हैं तो आप 80 पैसे भी कर सकते हैं, है ना, और जैसे भी चाहें उस तरह से आप कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने जो बताया हो सकता है वो सारी की सारी चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई हों। कोई यदि डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी वीडियो से संबंधित मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। ठीक है,
तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।